जिस तरह से बेटा आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई हो, जिस भी परिस्थिति में हो पाए वो करो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो वो करो। किसी की सुबह सुबह पढ़ाई अच्छी होती है, किसी की देर रात पढ़ाई अच्छी होती है। 6 घंटा पढ़ लिए बहुत अच्छा, नहीं, अब तो 6 घंटे से काम नहीं होने वाला है। सर अब मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। मैं बहुत खत्म इस बार अपनी जिंदगी एकदम खत्म करके बैठा हूँ। क्या यहाँ से सही हो सकता है? यस। नहीं सर, ये तो इम्पॉसिबल है। लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं साहब। सर मैं वो स्पेशल बंदा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सब यहाँ से होता है। एक बार तू अपने आप को बोल 30 दिन में पढ़ के भी 90% आ सकते हैं तो आएंगे। सुबह उठते ही पढ़ लेना या रात में सोने से पहले पढ़ लेना। तुम्हारे अंदर शिद्दत चाहिए, मॉर्निंग टाइम या बेड टाइम। मुझे दिन में 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 9 घंटे रोज पढ़ना होगा। अब 9 घंटे सर रोज कैसे पढ़ेंगे? हम तो सर पूरे हफ्ते में 9 घंटे नहीं पढ़ते। अब आपको 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपका दिमाग सबसे अच्छा चलेगा। उस टाइम पे अपने हार्ड चैप्टर्स या हार्ड टॉपिक करेंगे, जो रोज का एक हार्ड टॉपिक करना है। 3-4 घंटे हम लोग सुबह का सेशन देंगे। इसके बाद आफ्टरनून का सेशन आएगा। आफ्टरनून के अंदर हम लोग इसी चैप्टर्स को करेंगे, क्योंकि दोपहर में नींद वगैरह आने लगती है, उबस होने लगती है, आलस आने लगता है। 2-3 घंटे का ये सेशन होगा। इसके बाद हमारा इवनिंग का सेशन होगा। तो सुबह आपने क्या किया? 3-4 घंटे दबा के पढ़ा। आफ्टरनून में आपने 2-3 घंटे पढ़ाई की। अब बेटा इवनिंग में रिविजन। आप पढ़ते बहुत सारा और रिवाइज कुछ नहीं करते हो। लास्ट में आप क्या कहते हो? मैंने साल भर बहुत पढ़ाई की पर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए बेटा? क्योंकि आपने चीजें रिवाइज नहीं की। तो हम लोग क्या करेंगे? इवनिंग में रिविजन और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की 1 से 2 घंटे। अब आ गया भाई हमारे पास प्लान। एक दिन को ब्रेक करके यहाँ पे हम सीखेंगे। और ये प्लानर मैं तुम्हें भरना सिखा रहा हूँ। तुम्हें अपना प्लानर खुद से भरना है। डे 1 की बात करूँ तो पहले दिन हमने एक हार्ड चैप्टर उठा लिया। अगले दिन की बात करूँ इजी चैप्टर उठा लिया और मैंने हार्ड चैप्टर उठा लिया। देखो बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हर दिन सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट टच करने हैं, 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। एक हार्ड होगा, एक इजी होगा। एक इजी, एक हार्ड, एक इजी, एक हार्ड, और 2 ही सब्जेक्ट हर दिन यहाँ से पकड़ेंगे। प्लानर देखो कुछ इस तरह का बनेगा। डे 1 चैप्टर 1 पढ़ा, डे 2 इस तरह से करना है। ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं चैप्टर 1 सबसे पहले हो सकता है वो आपका 22 चैप्टर 7 सबसे खराब हो, वो ऊपर आएगा। अब मैं और तुम मिलके यहाँ एक प्रॉमिस करेंगे। मैं प्रॉमिस लिख रहा हूँ, तुम प्रॉमिस अपने दिल में लिखोगे बेटा, अपने दिमाग में लिखोगे बेटा। अपनी लास्ट प्रॉमिस उस पे भी लिखोगे और कमेंट सेक्शन में भी भर दोगे ये बात। क्या है प्रॉमिस? क्लियर एकदम प्रॉमिस होनी चाहिए। अपना नाम लिखेंगे आप बेटा। क्या है ये प्रॉमिस? आई, यहाँ पे अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं लिख देता हूँ आई प्रॉमिस टुडे आई विल गिव माई 100%। नीचे यहाँ पे अपना साइन करोगे। बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि तुम सीरियस नहीं हो पाते हो बेटा। कमिटमेंट चाहिए होता है। जब आपकी सबसे प्यारी चीज, सबसे अनमोल चीज दांव पे लगती है ना, तब सबसे ज्यादा डर लगता है उस चीज को खोने का। आप बोलो ना कि मुझे कसम है अपने माँ बाप के प्यार की, मुझे कसम है अपने माँ बाप की मेहनत की। आपको बेटा दिल से फीलिंग आएगी। रोज ये पेपर यहाँ रखना है, यहाँ जेब में फोल्ड करके जेब में ये पेपर रहना चाहिए। और जब भी बेटा आपके दोस्त का कोई फोन आता है ना, आपके दोस्त का कोई मैसेज आता है ना, आप कोई सोशल मीडिया पे जाते हो ना, तुरंत अपने दिमाग से कहना कि वो पेज निकालो, वो पेज निकालो। हर घंटे बेटा आदत डालो वो पेज निकालने की। उस पेज में पढ़ना क्या लिखा है मैंने। आई प्रॉमिस टुडे आई विल गिव माय 100%। मैंने अपने माँ बाप के नाम पे, अपनी जिंदगी के नाम पे, अपने प्यार के नाम पे, अपने करियर के नाम पे प्रॉमिस लिया। अगर मैं इसमें सच्चा नहीं हो पाया, मैं जीवन में कभी सच्चा नहीं होगा, कभी कमिटमेंट नहीं दिखा पाऊंगा किसी चीज से लाइफ में। इतना सीरियस आपको यहाँ से होना पड़ेगा। कमेंट में आज ये भर जाना चाहिए, आई प्रॉमिस टुडे आई विल गिव माई 100%। लिख जाना चाहिए, आई प्रॉमिस टुडे आई विल गिव माई 100%। दिस इज माई लास्ट प्रॉमिस, दिस इज माई लास्ट प्रॉमिस, दिस इज माई लास्ट। लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं साहब। सर मैं वो स्पेशल बंदा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम ब्रो, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सब यहाँ से होता है। एक बार तू अपने आप को बोल 30 दिन में पढ़ के भी 90% आ सकते हैं तो आएंगे। अभी क्या प्रॉमिस किया था तुमने? क्या प्रॉमिस किया था? युद्ध ही तो वीर का प्रमाण, युद्ध करना पड़ेगा। एक चैप्टर हम 2 दिन में खत्म करेंगे। 6 घंटा बहुत होता है एक चैप्टर खत्म करने। 2 दिन में एक चैप्टर हो रहा है तो 26 दिन के अंदर खत्म हो रहा है। 30 दिन का टाइम लिया था हमने। 26 दिन के अंदर हमारे सारे चैप्टर खत्म। कैसे पढ़ना है आपको पता है यार। एनसीईआरटी करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। इसके सिवा कोई बकवास मत करना। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बकवास इसके सिवा मत करना। इसके सिवा कुछ मतलब ही बन। तुमको सिर्फ नंबर चाहिए, प्यार मोहब्बत अपनी चाहिए। एनसीईआरटी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये कसम खा लो। कुछ नहीं आता है ना? क्या यहाँ से सही हो सकता है? यस। नहीं सर, ये तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि यह अभी भी मुमकिन है बेटा, मुमकिन है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ कर पाया। मैं कहता हूँ मार्केट में तमाम चादरों की दुकानें हैं, सारी चादरें खरीद लाएंगे और पैर बहुत फैलाएं। हम सपने अपनी औकात से बड़े देखेंगे, एक दिन हमारी औकात हमारे सपनों से बड़ी हो जाएगी।
दिन रात सोते जागते उठते बैठते इसी एक चीज का नाम लेते रहो, मन में पूरा भरोसा हो कि ये हो जाएगा हो जाएगा। जो भी रिश्तेदार माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था, बदला लेने का मेरे अंदर एक अलग गिव अप नहीं किया। तो बहुत गंदे दुख रहे हैं यार मेरे जीवन में। अरे रे 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 ची 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 ची, बहुत दर्द रहा है भाई हमारे जिंदगी में। बहुत गरीब परिवार से था, ट्यूशन पढ़ा के घर पे पैसे ला रहा, बाप के पास नौकरी नहीं, माँ घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही है, मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। किराए के घर पे रहते थे स्लम में, 1000 रुपए रेंट होगा, पहले 600 था, बाद में 1100 हो गया, तो कुछ 1000 रुपए का रेंट रहा होगा। 1000 रुपए के किराए के घर में रहते थे, दीवालों पे पपड़ी पड़ी होती थी, लकड़ी का एक खराब सा बेड होता था, इन्वर्टर नहीं घर में, एसी वेसी तो भूल जा भाई, वो सब तो दूर की बात है। अलग सर बहुत बड़े आदमी है, बहुत ग्रेट है। सुनो ना सच्चाई बता देता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे, शायद पता चले कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ये चीज को बहुत चाहो